ऑनरेबल मेंबर श्री मेरीवाल जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर जो चर्चा हो रही है उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सौज मुद्दे न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण वर्तमान में जिला न्यायपालिका उच्च और निम्न के लिए लागू है। इसमें अधीनस्थ अदालतों को मजबूत किया और विविधता का विस्तार हुआ, लेकिन वर्तमान में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों को बिना किसी आरक्षण के उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जाता है। इसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बिना किसी आरक्षण के पदोन्नत किया जाता है। यही कारण है कि आज भी पिछड़े वर्गों यानी SC, ST और OBC को लगता है कि संवैधानिक न्यायालयों की नीतियों और न्याय शास्त्र में उनकी आवाज़ अनसुनी रहती है। वे संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच प्रत्युत्तर को हमारे लोकतांत्रिक संविधान के कामकाज को सबसे बड़ी विफलताओं में से एक मानते हैं। समझ मुद्दे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में SC, ST और OBC समुदाय के लिए आरक्षण की संरचनात्मक भेदभाव बहिष्कार से उत्पन्न होने वाले सामाजिक आशय के समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी को दूर किया जा सकता है। वैधानिक न्यायालयों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के समुदायों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन के लिए एक नए कानून के अंतर्गत आरक्षण देकर पात्र उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाए। शपथ मुद्दे सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ का एक निर्णय गत 7 नवंबर 2022 को आया, जिसमें संसद में बहुमत से पारित आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों के लिए गए फैसले पर वैधता की मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारी संभावना अवसर के द्वार भी खोल दिए। आज इंदिरा साहनी जजमेंट अप्रासंगिक बनकर रह गया और पहले की तरह आरक्षण की पूर्व निर्धारित 50% की सीलिंग टूट गई। मेरी मांग है कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में OBC की आबादी 52% तय की थी तथा OBC के लिए समानुपातिक आरक्षण की अनुशंसा की, लेकिन इस समूह को 27% ही आरक्षण दिया गया क्योंकि सीलिंग का मामला था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब जबकि सीलिंग की सीमा टूट गई है तो हर वर्ग समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। जाति जनगणना उचित और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए ताकि सभी जातियों का वास्तविक आंकड़ा इकट्ठा हो सके। सब मुद्दे जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे देश में इस बात की आकांक्षा जगी है कि सीलिंग बढ़ाई जाए। इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण को लेकर अब तक की सारी सरकारों का रवैया टाल मटोल और यथास्थिति बनाए रखने का ही रहा। कालांतर से काल लेकर आयोग से भी मंडल आयोग की यात्रा को देखकर तो इनकी अनुशंसा के बाद भी कांग्रेस वर्षों कुंडली मारे बैठी रही। VP सिंह ने राजनीतिक दबाव में इसे लागू भी किया तो आधे अधूरे रूप में। समझ में तो जहाँ जहाँ लागू किया सरकार ने नियम कानून आरक्षण के मसलों को उठाकर खूब सारी विसंगतियाँ पैदा कर दी थी। मेरे ही राज्य राजस्थान की बात करूँ तो 17 अप्रैल 2018 को OBC आरक्षण को लेकर राज्य में उस समय जो भाजपा की सरकार थी परिपत्र लेके आई। उसके बाद हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कई प्रकार की विसंगति आई। OBC वर्ग के युवाओं को 40,000 नौकरियां उस परिपत्र की वजह से चली गई। सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि पिछड़े वर्गों के युवाओं की आकांक्षाओं पर कुठाराघात नहीं हो। एक मिनट मैं समाप्त कर रहा हूँ। एक छोटा ही है साहब, आप 2-5 मिनट सभी बोल रहे हैं। मेरे राज्य के विश्नोई समाज जो ग्रामीण एवं कृषक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं और जाट समाज से अपना इतिहास साझा करते हैं। जब विश्नोई पंथ की स्थापना हुई उस समय सबसे ज़्यादा 99% जाट नौजवान ही विश्नोई बने थे उस समय। इन्हें राजस्थान में तो OBC में शामिल कर लिया गया विश्नोई समाज को, लेकिन केंद्र में OBC में आरक्षण नहीं दिया गया। विश्नोई समुदाय की आस्था और विश्वास सभी वन्य जीवों की सुरक्षा है और एक प्रकार से जाटों के प्राकृतिक सहयोगी रहते हैं। ऐसे में इनका आरक्षण से वंचित रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रकार राजस्थान में सिद्ध जाति को राज्य के केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की मांग काफी समय से की जा रही है। इसके लिए जाति एक मिनट समाप्त कर रहा हूँ सर, ये डिमांड कर लेता हूँ पूरी आधा मिनट। जाति आवश्यक मानदंड पूर्ण करती है। सिद्ध जाति भी राजस्थान में जाट समाज से निकली हुई जाति है। इसी प्रकार कामखानी मुसलमानों को राजस्थान में तो OBC वर्ग में शामिल करेगा परंतु उन्हें केंद्रीय OBC कोटे में अभी तक नहीं लिया गया। मेरी मांग है विश्नोई, सिद्ध, कामखानी मुस्लिमों के साथ उन तमाम जातियों को केंद्र में OBC वर्ग के आरक्षण में सम्मिलित किया जाए जिन्हें राज्यों में न तो OBC का लाभ मिल रहा है परंतु केंद्र में OBC में सम्मिलित नहीं है। मेरी मांग है समझ में एक मेरी आखिरी मांग कि इस देश के कम से कम 10-12 ऐसे राज्य हैं जहाँ जाट वहाँ की स्टेट में तो OBC के अंदर है लेकिन केंद्र में नहीं है। उन तमाम राज्यों के जाटों को भी केंद्र में आरक्षण का हक मिले, आरक्षण मिले उनको, ये मेरी सदन से मांग है। थैंक यू।